मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। मैं रोहित जैन अपने YouTube चैनल तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको जैन संत जैन आचार्य बुद्धि सागर जी महाराज के बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, 2019 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के वक्तव्य में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व बुद्धि सागर जी महाराज जैन आचार्य ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले वर्षों में जल किराने की दुकान में बिकेगा। बुद्धि सागर जी महाराज ने केवल जल के ऊपर ही भविष्यवाणी नहीं की, अपितु बहुत ऐसी चीज़ों पर भविष्यवाणी की थी जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बुद्धि सागर जी महाराज का जन्म 1872 में यानी आज से 148 वर्ष पूर्व गुजरात के विजापुर में हुआ। पटेल परिवार में किसान परिवार था। थोड़ी अवस्था में ही उनका मिलन रवि सागर जी महाराज से हुआ, उनके सानिध्य में रहे। अतः उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय किया, मुनि बनने का निश्चय किया। दीक्षा लेने के से 15 दिन पूर्व ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। 27 वर्ष की युवा अवस्था में ही उन्होंने दीक्षा ले ली। अतः उनका दीक्षा के उपरांत वो 25 वर्ष रहे। मित्रों, बुद्धि सागर जी महाराज ने अपने माता पिता के मृत्यु के बाद मृत्यु भोज जो कराया जाता है उसका भी उन्होंने विरोध किया था, अतः वो करवाया ही नहीं था। वहाँ पे अंबाजी या बड़ोदरा में जो हर वर्ष दशहरे में चढ़ने वाली बलि का भी उन्होंने विरोध किया था। तब के राजा सैक गायकवाड़ ने उनके उपदेश सुने और उन्होंने इस परंपरा को माना। दशलक्षण त्यौहार में संध्या कालीन संवत्सर की परिक्रमा को भी उन्होंने दिन में ही किया। आज भी सारे जैनी इसको फॉलो करते मानते। उन्होंने कन्याओं के लिए अभिग्रह स्कूल भी बनवाए और कन्या विक्रय पे भी रोक लगाई। ब्रिटिश सरकार ने भी उनका साथ दिया। मित्रों, बुद्धि सागर महाराज ने कई ग्रंथ लिखे। बताते हैं वो एक दिन में अपनी पूरी पेंसिल ख़त्म कर देते थे। उन्होंने 135 ग्रंथों की रचना की और उन्होंने एक बाल गंगाधर तिलक ने कर्मयोग की एक पुस्तक लिखी थी अपने जेल में जाने से पहले। तब उसके बाद वे बुद्धि सागर जी का उनको वचन सुने। तब उन्होंने बुद्धि सागर जी को एक लेटर लिखी और कहा कि अगर मैं आपके वचनों को सुनता और आपकी पुस्तकें में अध्ययन करता तो मैं यह पुस्तक लिखता नहीं। उन्होंने, जैसे मैंने बताया, कन्या विक्रय पे आवाज़ उठाई कि उस वे कन्या को बेच दिया जाता था, उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई। काफ़ी सारे सुधार, सामाजिक सुधार तथा शिक्षा का उन्होंने प्रसार भी किया। विद्यालय बनवाए, जिनालय बनवाए। अतः उन्होंने आज से कुछ वर्ष पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी कि राजा रजवाड़ों का समय समाप्त हो जाएगा, राजा सकल मानव बन जाएगा, यानी आम आदमी, राइट टू इक्वालिटी, सभी समान हैं, इसका अधिकार मिल जाएगा। आज वही हुआ। उन्होंने यह कहा था कि संसार में कर्मवीर, शूरवीर तथा ज्ञानवीर पैदा होंगे। हम देख सकते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी और भी आदि कई नामचीन व्यक्ति हैं। उन्होंने ये कह दिया था कि कोई भी किसी की बात नहीं छुपा पाएगा। आज हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया और भी कई ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिससे कोई किसी की बात नहीं छुपा सकता। उन्होंने कह दिया था कि आने वाले समय में विज्ञान में
अद्वितीय आविष्कार होंगे, विज्ञान का ही राज्य होगा। आज हम देख सकते हैं किस तरह फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह आ चुके हैं। उन्होंने आज से 100-125 साल पहले भविष्यवाणी की कि घर में बैठे ही बैठे आप अपने आस पड़ोस, देश दुनिया की जानकारी ले सकते हैं और ये पूरा विश्व ऐसा लगेगा कि आप उसके सामने हैं, जैसे आपके सामने ही कार्यक्रम हो रहे हैं। और उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया, वीडियो कॉलिंग, वीडियोग्राफिंग, डिजिटल, ये उसी के उदाहरण हैं। मित्रों, ये सब कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ कठोर नियम, तप और अपने आचारों में, अपने व्यवहारों में कुछ परिवर्तन करके एक संयम जीवन जी के। मित्रों, बुद्धि सागर जी महाराज ने बीजापुर में, तैमूराक में, उनके स्वप्न में कहते महावीर के आए थे, तो उन्होंने एक विशाल मुरार में महावीर मंदिर भी बनवाया। जब उनका अंतिम समय आने वाला था तो उन्होंने सबको यह संदेश दिया कि सब एक समान होकर रहें। सबको सब धर्म का उपदेश दिया। जाने से पहले ये कह दिया कि अब मैं चलता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह अपने मोक्ष की यात्रा पे निकल गए। मित्रों, बुद्धिसागर जी महाराज ने पहले ही भांप लिया था कि धर्मों के बीच में कुछ विवाद उत्पन्न होंगे, तनाव उत्पन्न होंगे। इसलिए उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में सद्धर्म, सदाचार की भावना भाई। उन्होंने जाति पात के लिए भी आवाज़ उठाई। अतः उन्होंने हरिजनों के लिए भी स्कूल का निर्माण करवाया। मित्रों, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आने वाले समय में जात पात का बहुत ज़्यादा बोलबाला होगा। आज हम देख रहे हैं कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग आधुनिक युग में रह के भी हम ऐसी बात कर रहे हैं और संप्रदायों के नाम पे कितने झगड़े होते हैं ये हम जान सकते हैं। मित्रों, तो कठिन तप और ऐसे व्यवहार करके बुद्धिसागर जी महाराज ने ये अपना जो कहते थे ज्ञान ये अर्जित किया और देश दुनिया को ये संदेश दिए। नरेंद्र मोदी आज भी अपने कई इंटरव्यू और भाषण में कह चुके हैं कि बुद्धिसागर जी से वो भी बहुत प्रभावित हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स सेशन में आप अपनी राय लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।